तो भाई यार, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धांसू होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रूबिक्स क्यूब की थर्ड लेयर को डिटेल में सीखने वाले हैं। इतनी डिटेल में कि एक बार वीडियो देखोगे और थर्ड लेयर सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, तो थर्ड लेयर को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसमें टोटल 4 स्टेप्स आएगी। ठीक है, तो चारों स्टेप्स पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉप पे बनाना पड़ेगा एक क्रॉस। अब क्रॉस किस टाइप का आएगा, ये देखो, ये बन गया क्रॉस। उसके बाद हम सभी एजेस को सही जगह पे लेके आएंगे। ये देखो, ये आ गया, ये ग्रीन ग्रीन की जगह पे, रेड रेड की जगह पे, ब्लू ब्लू की जगह पे, ऑरेंज ऑरेंज की जगह पे। ठीक है, उसके बाद हम सभी कॉर्नर्स को सही जगह पे लेके आएंगे। ठीक से सुनना, सही जगह पे लेके आएंगे। ये देखो, सभी कॉर्नर्स अपनी सही जगह पे। ठीक है, सही पोजीशन में नहीं है लेकिन सही जगह पे आ गए। फिर लास्ट में हम इसको सही पोजीशन में भी ले आएंगे। ये देखो, इस ये 4 स्टेप्स है जिनसे हमारी रूबिक्स क्यूब की थर्ड लेयर इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखना शुरू करते। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस की। क्रॉस कैसे बनाना है। अभी सबसे पहले एक पॉइंट याद रख लो कि हमें कॉर्नर्स पे ध्यान नहीं देना है कि कॉर्नर के किस किस कॉर्नर के टॉप पे येलो है, इसके टॉप पे येलो है, इसके टॉप पे येलो है, ये सब पे ध्यान नहीं देना है। जैसे अभी रुको बहुत, अब देखो, जैसे ये सिचुएशन है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको कॉर्नर्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ एज पीस और सेंटर पीस पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं क्रॉस की। कुछ इस टाइप से क्रॉस बनाना है। तो सबसे पहले क्रॉस बनाने के टाइम पे हमें सबसे पहली सिचुएशन मिलती है डॉट वाली, जिसमें हमें सिंगल डॉट मिलता है। अभी हम जब तक क्रॉस बना रहे तब तक हमें सिर्फ सेंटर और एजिस पे ध्यान देना है। कॉर्नर्स को इग्नोर मार दो, इग्नोरेज मार दो इनको, तो कहीं ध्यान ही नहीं देना इनको। अभी देखो, आप बोलोगे यहाँ पे वी दिख रहा है, पर ये डॉट सिचुएशन है, कॉर्नर्स को इग्नोर मारना है। अभी किसी भी एज के टॉप पे येलो है क्या, नहीं है, मतलब ये है डॉट सिचुएशन। अब डॉट सिचुएशन में हम होल्डिंग पोजीशन कहीं से भी रख सकते हैं। और ये ऊपर एल्गोरिदम आ गया है, ये लगा दो। एफ, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, एफ प्राइम। एल सिचुएशन आ गई, वाह, एल सिचुएशन आ गई। अभी बोलो कि हमको तो एल्गोरिदम सिखाए ही नहीं। तो इसके पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी, हाउ टू सॉल्व अ रूबिक्स क्यूब, उसमें मैंने एल्गोरिदम सिखाए थे। ठीक है, तो अगर एल्गोरिदम सीखना तो पहले वो वीडियो देख के आओ, है ना। इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा मैं एल्गोरिदम। ठीक है, अब अगली सिचुएशन आ गई एल सिचुएशन, जिसमें हमें एल बना हुआ मिल रहा है। अब एल आपको ऐसा भी मिल सकता है, या फिर ये देखो, इसमें भी देखो हमें एल मिल रहा है, ये एल है। एल, कॉर्नर्स को इग्नोर मारो, एल दिख रहा है, बस ये एल सिचुएशन है। अब डॉट वाली सिचुएशन में तो हम कहीं से भी क्यूब को होल्ड कर सकते थे, लेकिन एल वाली सिचुएशन में हमें एक पर्टिकुलर होल्डिंग पोजीशन मिलती है जिसमें हमें क्यूब को होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तब इसमें हमारी होल्डिंग पोजीशन क्या रहेगी, तो एल को कुछ इस टाइप से होल्ड करो कि उसका एक एंड हमारे राइट साइड में हो और एक फ्रंट साइड में। ठीक है, फ्रंट में होना चाहिए। तो ये एक एंड आ गया राइट में, ये एक आ गया फ्रंट में। अब वापस से यही एल्गोरिदम लगा दो। एफ, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और एफ प्राइम करते ही एल सिचुएशन सॉल्व। और लाइन वाली सिचुएशन आ गई, कॉर्नर्स को इग्नोर मारो। लाइन दिख रही है, बस लाइन दिख रही है ना, कोई टेंशन नहीं, फिर फालतू का टेंशन नहीं लेना। ये लाइन सिचुएशन आ गई। अब इस लाइन सिचुएशन में हमारी होल्डिंग पोजीशन, लाइन सिचुएशन में हमारी होल्डिंग पोजीशन क्या रहेगी, तो इसमें भी सिंपल सी होल्डिंग पोजीशन रहेगी कि लाइन जो है इसको हमें हॉरिजॉन्टल रखना है, ऐसे वर्टिकल नहीं रखना, हॉरिजॉन्टल कुछ इस टाइप से, ये वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब तिरछा, सीधा नहीं रखना है, तिरछा रखना है। तिरछा रखा, वापस से यही एल्गोरिदम लगा दो। एफ, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और एफ प्राइम करते ही लाइन सिचुएशन भी सोल्व और क्रॉस बन गया। कॉर्नर्स को इग्नोर मारना, क्रॉस दिख रहा है, बस क्रॉस दिखना चाहिए। अब जब हमारी क्रॉस वाली क्रॉस बन जाए, उसके बाद हमें करनी है एजिस को सही पोजीशन में लेके आना है।
ठीक है। तो उसके लिए भी हमें 2 सिचुएशंस मिलेगी, दोनों सिचुएशंस को सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो एक एक करके दोनों सिचुएशंस पे बात करते हैं। अब सिचुएशंस कौन सी आएगी? सबसे पहले कोई सा एक एज कलर देखो, जैसे कि ये ग्रीन है, मैंने ग्रीन को ग्रीन से मैच किया। अब मैं देखूंगा क्या इसके अलावा कोई और एज अपने कलर से मैच हो, सेंटर कलर से मैच हो रहा? रेड तो नहीं हो रहा, ऑरेंज भी नहीं हो रहा, ब्लू हो रहा है क्या? हाँ, ब्लू ब्लू से मैच हो रहा है, मतलब ये अपोजिट कलर वाली सिचुएशन है जिसमें अपोजिट एजेस मैच होते हैं। इसमें हमारी होल्डिंग पोजीशन क्या रहेगी? जो 2 एजेस मैच हो रहे हैं उन दोनों में से किसी भी एक एज को फ्रंट में ले आओ। आ गया? जैसे इसको फ्रंट में लाएंगे दूसरा ऑटोमेटिकली बैक में आ जाएगा। अब अब हमें एल्गोरिदम कौन सा लगाना है? ये आ गया एल्गोरिदम, आ गया। अब ये एल्गोरिदम लगा दो, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को 2 बार आगे और आर को नीचे। अब देखो, जो ये तो मैच होगा ही, पर लेकिन इसके बैक में जो मैच हो रहा था अब वो मैच नहीं हो रहा। इसके अब उसके अलावा कोई सा मैच हो रहा होगा? ऑरेंज तो नहीं मैच हो रहा, हाँ रेड मैच हो रहा है, मतलब ये एडजेसेंट एज पीस वाली सिचुएशन आ गई है। अब ये 2 एजेस मैच हो रहे, तो इसमें से एक एज को ले आओ बैक में और एक को ले आओ राइट में, ठीक है, राइट में। और वापस से ये एल्गोरिदम लगा दो, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को 2 बार आगे और आर को नीचे। अब एजेस को मैच करो, कर लिया। अब देखो सभी एजेस मैच हो गए, ठीक है। तो ये स्टेप 2 भी खत्म हो गई। अब स्टेप 3 है जिसमें हमें कॉर्नर्स को सही जगह पे लेके आना है, ठीक है, सही जगह पे। तो अब हमें एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जो सही जगह पे भी हो, सही जगह पे होना चाहिए, या सही जगह पे होगा तब भी चलेगा और सॉल्व होगा तब भी चलेगा। ये सही जगह पे नहीं है, ये सही जगह पे नहीं है, ये भी सही जगह पे नहीं है। हाँ देखो, ये सही जगह पे और सॉल्व भी है, चलो टेंशन तो खत्म एक। अब बाकी के कॉर्नर्स को कैसे सही जगह पे लाएं? तो जो कॉर्नर सही जगह पे है, ये सही जगह पे, तो इस कॉर्नर को ले आओ अपने राइट फ्रंट पे, ये राइट बैक होगा, राइट फ्रंट पे। और ये एल्गोरिदम लगा दो, एल को ऊपर, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को पीछे, एल को नीचे, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। और अब देखियो सभी कॉर्नर सही जगह पे आ गए। वाह वाह, ये वाला पहले सही जगह पे था, ये सही जगह पे आ गया, ये भी सही जगह पे आ गया और ये भी सही जगह पे आ गया। अभी एक और सिचुएशन आती है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि कॉर्नर सही जगह पे तो है लेकिन सॉल्व नहीं है। देखो इसको ऐसे ट्विस्ट होना है, अबे इसको ट्विस्ट नहीं करना है ना, ट्विस्ट नहीं करना कभी भी कॉर्नर्स को, उसको हम लास्ट में सीख लेंगे ट्विस्ट करना, लेकिन ऐसे डायरेक्टली ट्विस्ट नहीं करना, नहीं तो क्यूब सॉल्व ही नहीं होगा। ऐसा है तो ऐसे ही रहने दो, ये सही जगह पे पर इसको घूमना है, मतलब इसको हमें घुमाना है। तो अगर इसको भी हम राइट फ्रंट में लाके ये एल्गोरिदम लगाएंगे तब भी सभी कॉर्नर सही जगह पे आ जाएंगे। अभी ये एल्गोरिदम हमें कब तक लगाना है? ये एल्गोरिदम हमें जब तक लगाना है जब तक सारे कॉर्नर्स सही जगह पे नहीं आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं ले आऊँगा पहले राइट फ्रंट पे और पहले एक बार ये एल्गोरिदम लगाऊंगा। ये मैंने एक बार लगाया, कॉर्नर सही जगह पे नहीं आए, एक बार और लगाऊंगा, दो बार लगाते ही सभी कॉर्नर सही जगह पे आ जाएंगे। सभी कॉर्नर सही जगह पे आ गए, स्टेप 2 भी खत्म। स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 3 स्टेप खत्म हो गई। अब लास्ट चौथी स्टेप, कॉर्नर्स को सही पोजीशन में लाना, ठीक है। तो इसमें हमें 4 सिचुएशन मिलती है जिसमें से एक सीख ली तो बाकी की 3 ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। तो मेन वाली सिचुएशन सिखा देता हूँ, बाकी की तो ईजी हो जाएगी आपके लिए। हाँ, तो ये सिचुएशन है जिसमें चारों कॉर्नर सही जगह पे है और चारों को ही ट्विस्ट करना है, एक भी सोल्व नहीं है, ठीक है। तो अभी जिस लेयर को हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, शुरू से हमें थर्ड लेयर को सॉल्व कर रहे थे, अब इस थर्ड लेयर को ले आओ बॉटम में, मतलब क्यूब को उल्टा कर दो। अब हमें जिस पीस को सॉल्व करना है, मतलब मुझे इस पीस को सॉल्व करना है, तो इसे मैं ले आऊँगा राइट बॉटम में, ठीक है, लेफ्ट बॉटम में नहीं, राइट बॉटम में, राइट बॉटम में ले आए और ये एल्गोरिदम लगा देंगे। अब बोलना मत कि इतने सारे एल्गोरिदम याद करा दिए, ये वही एल्गोरिदम है जिससे हमने क्रॉस बनाया था, बस शुरू का एफ और लास्ट का एफ प्राइम हटा दिया मैंने,
ठीक है। तो ये एल्गोरिदम से हम ये कॉर्नर को सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व कैसे करना है, ये एल्गोरिदम पहले 2 बार लगाओ, अगर कॉर्नर सॉल्व हो गया तो ठीक, वरना 2 बार और लगा दो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो पहले 2 बार लगाऊंगा मैं ये एल्गोरिदम, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। 2 बार लगाया, कॉर्नर सॉल्व नहीं हुआ, 2 बार और लगाऊंगा, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। 4 बार लगाने पे हो गया। ठीक है, 2 बार और लगाया था मैंने तो ये कॉर्नर सॉल्व हो गया। बाकी का क्यूब स्क्रैम्बल रहेगा तो चलेगा, टेंशन मत लो, आखिरी में उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। आखिरी में क्यूब ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब बाकी के 3 सॉल्व करने, तो ऐसा नहीं कि क्यूब घुमा के इधर आ जाओगे, दूसरे कॉर्नर को यहाँ लेके आना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले ये वाला कॉर्नर हमने सॉल्व कर लिया, अब दूसरे कॉर्नर को यहाँ लेके आओ और वापस से पहले ये एल्गोरिदम 2 बार लगाओ, सॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर 2 बार और लगा देना। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। 2 बार में ही सोल्व किया, वाह क्या किस्मत है अपनी। अब तीसरे कॉर्नर को लेके आओ, पहले एल्गोरिदम 2 बार लगाओ, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। 2 बार में नहीं हुआ, 2 बार और लगाओ, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। अब चौथे कॉर्नर को लेके आओ। ठीक है, अब इस कॉर्नर को सोल्व करना है, पहले 2 बार लगाओ एल्गोरिदम, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। ये लो, ये भी 2 बार में ही सोल्व हो गया। ठीक है, तो मेन सिचुएशन यही थी, बाकी की और 3 सिचुएशन है मैं वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे, नहीं तो आप बोलोगे हाँ मैं तो ये किसी का ही और यहाँ तो अलग अलग आराम सड़म सिचुएशन आ रही है। ठीक है, तो वो भी बताई देता हूँ मैं आपको। अब देखो, ऐसी सिचुएशन 3 कॉर्नर्स में भी आती है, पिछली बार 4 कॉर्नर्स में थी, 4, इस बार 3 कॉर्नर्स है, 3 कॉर्नर्स खराब है, 1 कॉर्नर सॉल्व है। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, पहले क्यूब को उल्टा कर दो, जिस कॉर्नर को सॉल्व करना है उसको राइट बॉटम में लेके आ जाओ, जो कॉर्नर सॉल्व है उसको नहीं लाना है, जिसको सॉल्व करना है उसको लेके आना है। तो मुझे ये वाला सॉल्व करना है, तो इसको मैं ले आऊँगा राइट बॉटम में, लगाऊंगा ये एल्गोरिदम पहले 2 बार, न्यू सोल्व, 2 बार और लगाऊंगा, ये हो गया सोल्व। अब दूसरे कॉर्नर को यहाँ लेके आऊँगा, फिर 2 बार ये एल्गोरिदम लगाऊंगा, न्यू सोल्व, फिर से 2 बार लगाऊंगा, ये हो गया। अब तीसरे कॉर्नर को लेके आऊँगा, फिर से 2 बार, न्यू सोल्व, फिर से 2 बार, ये लो पूरा क्यूब सोल्व। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हमें 2 कॉर्नर्स में भी मिलती है, 4 कॉर्नर्स में मिलेगी, 3 कॉर्नर्स में मिलेगी और 2 कॉर्नर्स में मिलेगी, 1 कॉर्नर में नहीं मिलेगी। ठीक है, 2 कॉर्नर्स में मिलेगी जिसमें कॉर्नर जो है वो आसपास के पास पास में है ये, तो भाई पहले क्यूब को उल्टा करो, जिस कॉर्नर को सॉल्व करना है उसको राइट बॉटम में ले आओ और पहले 2 बार लगाओ एल्गोरिदम, लगाया, न्यू सोल्व, 2 बार और लगा दो, ये हो गया सोल्व। अब दूसरे कॉर्नर को लाओ और पहले 2 बार एल्गोरिदम लगाओ, ये लो, दो ही में सोल्व हो गया। ठीक है, एक लास्ट बची है, फिर वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, ये भी 2 कॉर्नर्स वाली है, लेकिन इस बार कॉर्नर जो है एडजेसेंट है, एडजेसेंट नहीं है, डायगोनल है। पिछली बार एडजेसेंट मतलब पास पास के थे, इस बार दूर दूर के डायगोनल है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पहले सिचुएशन को सॉल्व किया था, पहले क्यूब को उल्टा कर दो, जिस कॉर्नर को सॉल्व करना है उसको राइट बॉटम में ले आओ और पहले 2 बार ये एल्गोरिदम लगाओ, न्यू सोल्व, फिर से 2 बार लगा दो, ये हो गया सोल्व। अब लास्ट ये कॉर्नर बचा है, इसको लाओ और 2 बार एल्गोरिदम लगाओ, एल 2 में। कितना ही इजी था रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना, बस 4 स्टेप्स थी, जिसमें से 4 स्टेप्स के लिए हमें 3 एल्गोरिदम्स याद करने और रूबिक क्यूब सॉल्व। वाह, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने 2 दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो के आने तक बाय बाय।